हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीए मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में बच्चे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए CF और PI हम कैसे निकालते हैं, उन रूल्स की हमने बात करी थी, किस तरह से CF और PI निकलेगा नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने उठाया है कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x + 3y। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। जैसा कि हमने पहले बताया CF के लिए हमने क्या करना है, इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं f ऑफ d d डैश। f d d डैश हमारे पास क्या है, d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश। हमने क्या करना है, इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा। तो हम इसके लीनियर फैक्टर बनाएं तो किस तरह से, ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, इसके फैक्टर बनेंगे a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमने ये लिखी प्लस d माइनस डी डैश। तो d माइनस डी डैश अगर आप थ्रू आउट कॉमन निकालते हैं तो ये क्या बनेगा आपके पास d प्लस डी डैश। तो यहाँ से ये क्योंकि वैल्यू कॉमन आ चुकी है तो प्लस में 1 यहाँ से। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, ये जो है आपका इक्वल टू 0 होता है। दिस इम्प्लाइज दिस वन इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो आप CF कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, हाँ जी, आपने इसको कंपेयर करना है AD माइनस BD डैश माइनस C से। तो ये बनता है आपके पास e रेज़ टू द पावर c, क्योंकि c यहाँ पर 0 है तो e रेज़ टू द पावर 0x इज 1 इंटू F1, हाँ जी, ay यानी कि x सॉरी y, a की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है, सो ay माइनस b की वैल्यू क्योंकि हमारे पास अगेन 1 है तो y प्लस x प्लस f ऑफ 2, यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू भी पड़ी है -1 तो e रेज़ टू द पावर माइनस x f ऑफ 2, हाँ जी, f2 ऑफ y प्लस x, क्योंकि a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर क्योंकि -1 है बच्चे तो y माइनस x, ये आपका CF आ जाएगा। तो PI अगर हम इसका निकालें, PI क्योंकि टोटली डिपेंड करता है राइट हैंड साइड में आपका क्या फंक्शन है, तो 1 फंक्शन ऑफ डी डी डैश दैट इज d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर प्लस d माइनस d डैश इंटू e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3y। PI को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपने देखना है ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए रूल की हमने बात करी थी, लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि e रेज़ टू द पावर ax प्लस by हो तो आपने किस तरह से PI निकालना है, किस तरह से इसको इस पे एक्सपेंड करना है। आपने a को पहचानना है, a इज इक्वल टू 2 तो d की जगह a रख देना है, एंड b को पहचानना b इज इक्वल टू 3 और d डैश की जगह पर ये रख देना है आपने 3। ठीक है, e रेज़ टू द पावर ax प्लस by। तो इसको जैसे ही आप d की वैल्यू रखते हैं बच्चे, ये बनेगा आपके पास d रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस d की वैल्यू आपके पास 2 और माइनस d डैश इज 3। ये बने आपके 4 और 2 8, 9 3 12 माइनस 12 प्लस 8, तो वह माइनस 12 और प्लस 6, तो ये बना -1/6 e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3y। तो कंप्लीट सॉल्यूशन z इज इक्वल टू CF प्लस PI। किसी भी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। CF की वैल्यू है आपके पास F1 y प्लस x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x F2 y माइनस x प्लस PI इज -1/6, तो ये बनेगा -1/6 e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3y। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो CF और PI निकालने के लिए इस तरह से आपने निकालना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिर से CF के लिए आपने क्या करना है, लीनियर फैक्टर में उसको कन्वर्ट करना है। लीनियर फैक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके लीनियर फैक्टर बन ही नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके से इसके लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे। जब पॉसिबल ना हो लीनियर फैक्टर बनाना तो हमने एक रूल पढ़ा है, क्या रूल है कि z को आपने रख देना है a e रेज़ टू द पावर hx प्लस ky। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, d स्क्वायर z चाहिए, तो पहले dz निकाल लेते हैं।
डी जेड मतलब इसका जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एच आ जाएगा, ए एच ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। नाउ डी स्क्वायर जेड एच स्क्वायर आ जाएगा, एक और एच आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब आपको चाहिए डी डैश, तो डी डैश जेड, डी डैश मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव, डी का मतलब होता है यहाँ पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल ओवर डेल एक्स, एंड डी डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल वाई, ध्यान रखें। और 1/d अगर आपको कहीं दिख जाए तो इंटीग्रेशन वाई कांस्टेंट मानना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर देना है, जो भी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई आएगा तो यहाँ भी एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। 1/d डैश अगर है तो इंटीग्रेशन है, एक्स को कांस्टेंट मानना है, यहाँ अगर एफ ऑफ एक्स वाई है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने करना है इंटीग्रेशन। तो डी डैश मतलब इसका वाई के रिस्पेक्ट में तो के आ जाएगा साथ में, के ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो जब भी आप इसके अंदर रखेंगे इसको, क्योंकि जो सी एफ होता है, सी एफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसके अंदर जब हम रखेंगे डी स्क्वायर जेड, डी स्क्वायर जेड, डी स्क्वायर जेड की वैल्यू है ए एच स्क्वायर ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस डी डैश जेड, डी डैश जेड इज ए के ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस माइनस जेड, जेड की वैल्यू है जेड इज ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए ई रेज टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस के माइनस 1, एच स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 हो नहीं सकता है क्योंकि इट इज जेड, जेड 0 होगा तो सोल्यूशन भी 0 हो जाएगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस के माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू समीशन ए ई रेज टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, क्योंकि एच और के आपस में डिपेंड कर गए ना, के की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हम या फिर एच की वैल्यू जो भी रखेंगे के की वैल्यू आती चली जाएंगी, तो सारी वैल्यूज पे सम आपका जो है सी एफ बनता है। तो सी एफ इज इक्वल टू समीशन ए वेयर, जहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए एच स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो एच और के ये कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे वो इसका सी एफ बन जाएंगे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब हम निकालते हैं पी आई। तो जहां लीनियर फैक्टर नहीं बनते तो ये मेथड आपने फॉलो करना है, जो आपको वैल्यू यहाँ चाहिए उन्हीं पे आपने जेड के डेरिवेटिव रखे और यहाँ इक्वल टू 0 करके वहां से कंडीशन निकालनी होती है। फिर जो सी एफ बनता है वो समीशन हो जाता है, यानी कि वो सारी एच और के की वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है उसको हम सम के रूप में लिख देते हैं। तो ये आपका सी एफ आ गया। नाउ पी आई, पी आई के लिए क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश दैट इज डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हमने देखा है यहाँ पर कि एक्स और वाई की पार वाला केस है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ बच्चे, हमने इसको एक्सपेंड करना है डी और डी डैश की या डी अपॉन डी डैश या डी डैश अपॉन डी की असेंडिंग पार्ट्स में, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ से -1 कॉमन लेना इजी है, तो -1 यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो ये बना 1 प्लस डी डैश माइनस डी स्क्वायर। जब -1 कॉमन ले रहे हो तो ये तो 1 बन गया, ठीक है, ये प्लस का बन जाएगा ये माइनस का बन जाएगा, तो वही मैंने लिखा है और हम इसको ऊपर लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये पार -1 हो जाएगी। क्योंकि x और y का केस जब भी आता है पार का तो हम उसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करके इसको और फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस, हाँ जी, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये बाइनोमियल में यहाँ लिख देती हूँ, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1। जब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो आपके ऑल्टरनेट साइन आते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सॉन, ठीक है, अप टू सॉन, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 प्लस ये सारा जो है आपका x है, तो ये एक्सपैंड अगर हम करें तो 1 माइनस एक्स यानी कि डी डैश माइनस डी स्क्वायर, ये x है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि डी डैश माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब
अब आप कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, अब मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, डैश 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 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि जब आप क्यूब करेंगे तो डी और डी डैश दोनों की पास जो है 3 आएंगी, ठीक है, कम से कम 3 आएगी पार। जब कम से कम 3 आएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डी का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2y आएगा विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो तीसरी बार करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि x और y की अगर 2 पार हैं तो आपको जो है d और d डैश की 2 पार्स तक उसको एक्सपैंड करना है, उससे ज़्यादा का मतलब उसका 0 होता है, इसलिए हम उसकी वैल्यूज नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये टर्म अब हर एक के साथ मल्टीप्लाई होनी है x स्क्वायर y। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्लियर हो जाएगा आपको, माइनस, हाँ जी, 1 माइनस डी डैश प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस साइन मैंने यहाँ अंदर ले गए, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो डी डैश का स्क्वायर, क्योंकि y की पावर 1 है तो डी डैश की पावर 1 तक ही बहुत है हमारे पास, ज़्यादा स्क्वायर वाली पावर भी नहीं लिखनी, अभी पता चलेगा क्यों नहीं लिखनी, देखना, प्लस इसका स्क्वायर करोगे डी रेज टू पावर 4 माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश 2ab वाली टर्म, प्लस प्लस अप टू सॉन इन टू एक्स स्क्वायर वाई। इसको अब आप हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना एक्स स्क्वायर वाई, 1 के साथ किया तो माइनस, आगे नहीं लिखना है इसको, डी डैश के यहाँ लिखना है इसको एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस, चलो इनको भी मैं कर ही देती हूँ, डी 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2d स्क्वायर डी डैश इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी डैश का मतलब है, डी डैश को अगर मैं यहाँ डी डैश ना लिख के मैंने लिख दिया डेल ओवर डेल वाई, क्या गलत होगा, नहीं होगा, क्योंकि डी डैश की वैल्यू यही होती है, तो यानी कि डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई का हो गया 1, प्लस डी स्क्वायर का मतलब अगर मैंने यहाँ ये लिख दिया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, तो y तो कांस्टेंट रहेगा, y तो आएगा ही आएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर निकाला तो 2x आया, अगेन निकालोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर कर दिया हमने 2, प्लस डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो y के रिस्पेक्ट में एक बार करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि y है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, तो हायर ऑर्डर सारे 0 बन जाएंगे, इसलिए हमें नहीं लिखना पड़ता, ज्यादा पार्स हमने नहीं लिखनी है। यहाँ देख लो x और y की जितनी पार है d और d डैश की उतनी पार तक आपने एक्सपैंड करना है, x की पावर 2 है तो d की ज्यादा से ज्यादा 2 पार्स होनी चाहिए, 3 पार पे वो 0 हो जाएगा, y की ज्यादा से ज्यादा कितनी पार है, यहाँ पर 1 है, तो d डैश की 1 पार तक आपने एक्सपैंड करना है, d डैश स्क्वायर को आप सीधा सीधा यहाँ पर इसको हम सीधा सीधा 0 भी कर सकते थे, जैसे ये वैल्यू आ गई ना यहाँ 0, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है, इसका y के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, d4 का मतलब 4 बार डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी ऑटोमेटिकली 0 है, क्योंकि x की पावर 2 ही है, 2 डेरिवेटिव हो जाएंगे 2, तीसरा भी 0, फोर्थ भी 0, इसका मतलब है पहले तो इसका d डैश का y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार, यानी कि 2 आ गया, 2 और ये माइनस का 2 आपका -4 बन गया, ठीक है, ये वैल्यू ये माइनस साइन के साथ इसको थोड़ा सा लिख देते हैं ढंग से, तो पी आई आपका क्या आएगा, पी आई आपका बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है इसलिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका फिर तो ये दोनों माइनस साइन है तो ये लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 2y प्लस 4, वैसे कायदे से तो ये वैल्यू आगे होनी चाहिए, 3 पावर वाली है, प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका पी आई आ गया इस क्वेश्चन के लिए, और सी एफ हमने निकाला था, ये सी एफ था और ये हमारा पी आई है, तो z इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, सी एफ इज सिग्मा ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस पी आई इज माइनस एक्स क्यूब नहीं था भाई, ये स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, वेयर कंडीशन भी लिखनी है आपने, वेयर एच स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है,
तो इस तरह से हमने निकालना है भाई। थर्ड क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस 2y, साइन x प्लस 2y है राइट साइड में। सबसे पहले CF निकालने के लिए इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है हमने एफ डी डी डैश को। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, आगे वाली तीनों वैल्यूज जो है आपको दिखाई दे रही हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। डी स्क्वायर प्लस देखिए ये तीनों वैल्यू उठ के जो है क्या बन रहा है आपका, डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, टी प्लस डी डैश और इक्वल टू जो है 0 कर दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन। डी प्लस डी डैश थ्रू आउट कॉमन आ गया, डी प्लस डी डैश विदिन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा, डी प्लस डी डैश माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से CF अगर हम लिखें तो इस वाले फैक्टर में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो CF विल बी इक्वल टू, हाँ जी, ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो F1 ay दैट इज 1 इंटू y यानी कि y माइनस एक्स प्लस F2, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आपकी 2, तो e रेज टू दी पावर 2x, e रेज टू दी पावर 2x, 2 अपॉन a की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 1 है, F2 y माइनस एक्स। तो ये आपका CF आ गया, ठीक है। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d डैश इंटू साइन x प्लस 2y। ये साइन वही यहीं रहेगा, इसको आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे सीधा क्रॉस हो जाएगा क्वेश्चन, आगे चेक भी नहीं होगा, ध्यान रखिए। जब तक ये d और d डैश यहाँ ऑपरेट नहीं हो जाते, फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपका इधर रहेगा, वो इधर नहीं आ सकता है। दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, साइन और कोस वाले केस में हमने क्या किया था कि डी स्क्वायर को रखना है माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर को रखना है माइनस बी स्क्वायर एंड डी डी डैश को आपने रखना है माइनस ए इंटू बी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, साइन ए एक्स प्लस बी वाई कंपेयर कर रहे हो तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। चलो रख देते हैं वैल्यूज। डी स्क्वायर यानी कि माइनस ए स्क्वायर दैट इज -1 -4 -2 इंटू डी प्लस डी डैश। इनकी जगह आपने कुछ नहीं रखना है तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं हम, -2d -2d डैश, ठीक है। डी और डी डैश की जगह कुछ नहीं रखना है, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी इंटू डी की जगह वैल्यूज पुट होंगी यहाँ पर साइन और कॉस वाले केस में, साइन x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 4 8 देखना -9 -2d डैश, ज़्यादा माइनस साइन होंगे बाहर निकाल दो, x प्लस 2y। तो ये नेगेटिव साइन जब आप कॉमन ले रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज जो आपकी प्लस बन जाएंगी और माइनस साइन को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक डी और डी डैश का स्क्वायर नहीं आ जाता तब तक तो ये सॉल्व होगा नहीं, साइन और कॉस वाले केस में डी और डी डैश का कुछ नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका साइन चेंज करके यानी कि 9 -2d प्लस 2d डैश, इसका साइन चेंज करके हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और जो आप a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि d और d डैश का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और d स्क्वायर और d डैश स्क्वायर की जगह हम वैल्यू रख पाएंगे और हमारे यहाँ सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपकी, न्यूमरेटर में है 9 -2d प्लस 2d डैश डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर दैट इज 81 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2d प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर इंटू में आपके पास साइन x प्लस 2y माइनस 9 -2d प्लस 2d डैश, ये एज इट इज रहेगा। अभी नीचे क्या हो रहा है 81 माइनस, हाँ जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4d स्क्वायर प्लस 4d डैश स्क्वायर, और बाहर माइनस साइन तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 2ab कर
करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 इंटू टू इंटू टू यानी कि 8d बाहर माइनस साइन है इसलिए माइनस आ गया, साइन x प्लस 2y। रख देते हैं वैल्यूज। 9 माइनस 2d प्लस 2d डैश डिवाइडेड बाई, हाँ जी 81 है, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो ये +4 हो जाएगा, डी डैश स्क्वायर की जगह -4 आएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 16, माइनस 8 डी डैश की जगह -2 आएगा तो ये भी बन गया आपका प्लस का 16, इनटू में है साइन x प्लस 2y। इन सबको ऐड करेंगे 16 16 32 और 4 आपका हो गया 32 और 4 36 और 1 हो 81 हो गया आपका आई थिंक 117। इसको लिख देते हैं, माइनस साइन है 9 माइनस 2d प्लस 2d डैश डिवाइडेड बाय 117, ये आ गई वैल्यू, और यहाँ पर है आपका साइन x प्लस 2y। डिनोमिनेटर से d और d डैश हट चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साइन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2d से मल्टीप्लाई करेंगे, 2d डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/117 इंटू विदिन ब्रैकेट आपका क्या आएगा, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 साइन x प्लस 2y, ठीक है, -2d इंटू साइन x प्लस 2y, ठीक है, माइनस ये माइनस साइन इसके साथ जाएगा 2d डैश इंटू साइन x प्लस 2y, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1/117 इज इक्वल टू 9 साइन x प्लस 2y, ठीक है ये बात, -2d, d का मतलब क्या है भाई -2, d का मतलब है डेल ओवर डेल x, है ना, यानी कि जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा cos x प्लस 2y, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, -2d डैश का मतलब क्या है डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव, साइन का तो cos ही होना है लेकिन x प्लस 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 और आ जाएगा साथ में तो ये बन जाएगा आपका 4, ठीक है जी। ये 4 और 2 6 बन गया, -1/117 9 साइन x प्लस 2y -4 और 2 6 बनाइए और cos x प्लस 2y, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो ये बनेगा 3/117 इंटू, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो cos वाली वैल्यू 3 कॉमन भी निकाल दिया तो ये बना 2 cos x प्लस 2y, 3 कॉमन निकाल दिया माइनस साइन को अंदर ले गए तो ये बन गया प्लस का, 3 कॉमन निकाल रहे हैं माइनस साइन को अंदर लेके गए तो ये माइनस का, 3 कॉमन निकालने से 3 साइन x प्लस 2y, ठीक है। तो 3 से 117 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/39, ठीक है जी। तो ये आपका PI आ गया। तो लास्ट में आपका जो सॉल्यूशन आएगा Z इज इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू आपके पास पड़ी थी यहाँ पर, प्लस PI जो आपका आया है 1/39 2 cos x प्लस 2y -3 साइन x प्लस 2y। तो इस तरह से आपने नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है।